हया, आप कॉर्पोरेट लॉयर थी इनिशियली, लेकिन फिर आपने आई और कैदियों की मदद करने का आपने बीड़ा उठाया। अमूमन तो ये सोचा जाता है कि जी जिन्होंने जराइम किए हैं, जिन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया, उनके क्या हुकूक होंगे, लेकिन आप एक बड़ी स्टेबल जॉब छोड़ के इस तरफ आई। क्या सोचा आपने और किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको? बहुत शुक्रिया अलीना, आपको, आपकी टीम को, तमाम देखने वालों को पाकिस्तान की 74वीं सालगिरह की मुबारक। आई थिंक ये चैलेंज एक मनफी सोच का ही था कि ये कोई डाउनग्रेड नहीं था, लेकिन मैंने वकालत पढ़ी और बचपन से एक तासुर यही था, रिवायती ख्वाहिश थी कि आएंगे कोर्टों में बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस करेंगे, जजमेंट्स में नाम आएगा और एक एक नाम बनेगा वकालत में और काला कोट पहन के शुरुआत करेंगे। लेकिन चंद साल और चंद माह कह लें ग्रेजुएट करने के बाद, ये काम करने के बाद रूहानी एक इत्मीनान नहीं मिल रहा था जैसे कि और मुझे समझ में आया कि कुछ और करने की ज़रूरत है फॉर दैट सेटिस्फैक्शन। तो मैं बहुत खुदकिस्मत थी कि मेरे नाना नानी जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद जेल खाना जात में काम करते थे, तो वहाँ से मैंने एज अ सॉर्ट ऑफ यंग पर्सन मैंने वहाँ पैशन प्रोजेक्ट शुरू किया। जेल जाती थी, देखती थी, लेकिन 1-2 साल बाद ही समझ में आ गया कि इसको फुल टाइम करने की ज़रूरत है, बहुत पोटेंशियल है और इतनी बेहिसी, इतनी दर्दनाक कहानियाँ थी वहाँ कि मैंने सोचा कि इसको एक बड़े स्केल पे ऑर्गेनाइज तरीके में कानूनी इमदाद फराहम करना और इन कैदियों को बाइख्तियार करने की बड़ी ज़रूरत है। कोई उस वक्त स्ट्रक्चरली नहीं कर रहा था। तो अब मेरा ताल्लुक कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ प्रिजनर्स के साथ है। ये एक पब्लिक प्राइवेट काविश है, एक पार्टनरशिप है सिंध हुकूमत के साथ, और ये 17 साल पहले वजूद में आई थी और पिछले 4-5 साल से गवर्नमेंट की 100% सपोर्ट है। मैं इसको देखती हूँ और 25 से ज़्यादा जेलों में हमारा सूबाई। अच्छा हया, मुझे ये भी बताइएगा, आप मुझे ये भी बताइएगा हया कि आपने ये मेंशन किया आपने कुछ इंटरव्यूज़ में कि आप जो जेल में बच्चे पैदा होते हैं उनकी देखभाल, उनकी तालीम, उनकी परवरिश से मुताल्लिक भी कुछ काम कर रही हैं, तो ये कैसे होता है? देखिए, जेलों में पहली बात मैं कहना चाहूँगी, हर वो शख्स जो है, चाहे वो बूढ़ा बुजुर्ग हो, आदमी हो, बच्चा हो, हर कोई जो है वो सजा याफ्ता नहीं है। बहुत से मासूम लोग हैं जेलों में। हमारे 18,000 की आमद है, उसमें 15,000 ऐसे लोग हैं जिनके मुकदमे अभी चल रहे हैं, उनको सजा नहीं लगी, तो दे आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और सबसे ज्यादा जो मैं कहती हूँ बेगुनाह या बेकसूरवार लोग हैं वो बच्चे हैं जो अपनी माओ के साथ आते हैं। और आप सोचिए कि वो क्या कश्मकश होगी, क्या सोच रही होगी माँ कि वो कहीं छोड़ नहीं सकती, कि उनकी जान को खतरा है कि वो बच्चे को, छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर आती है। या मेरी आंखों के सामने पिछले 10 साल में चंद बच्चे जेलों में भी पैदा हुए हैं, तो वो उनकी जब आंख खुली तो उन्हें सिर्फ जेल देखी, वो गाड़ी देखी पुलिस की जो उनको कोर्टों में, कचहरियों में, पेशियों पे लेके जाती है, और वो बच्चों ने यही रियलिटी देखी है। तो उनके साथ हमने काम करने की कोशिश की। 2015 में एक स्कूल बनाया गया कराची जेल में, और अब वो हैदराबाद में भी है। देखिए, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म खला में बेहतरी ला सकते हैं, भर सकते हैं उसको। तो हमने एटलीस्ट एनवायरनमेंट को गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ थोड़ा मैं कहती हूँ बेहतर बनाने की कोशिश की है। आज़ादी है, लेकिन थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की, बट ये बहुत नाइंसाफी है इन बच्चों के साथ। जी हया के पास लेके आना चाहूंगी, क्या खवातीन का पोर्ट्रेयल, ख्वाजा सिराम का पोर्ट्रेयल हमारे ड्रामाज में जिस तरह से दिखाया जा रहा है, आप उससे मुतमईन हैं? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि पनसोटा साहब की सरबराही में एक बहुत अच्छा भी ऑर्डर दिया है, फाइन मेरे ख्याल से 1 लाख है। तो हमें कुछ एग्जाम्पल सेट करने होंगे ना कि इनहेरेंट ह्यूमन डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो है, लेकिन इसके अंदर मैं ये कहूँगी कि हम सेंसेशनलाइज बहुत कर देते हैं चीज़ों को और हम सिस्टेमिक चेंज की बात नहीं करते। हम नूर मुकद्दम का केस बहुत हाईलाइट हुआ था, ज़ैनब का केस, मोटरवे का केस हुआ था, लेकिन फिर जो है वो थोड़े अरसे बाद वो बात खत्म हो जाती है और सिस्टम वहीं का वहीं रह जाता है। तो ये हमें मैक्रो लेवल चेंज और जस्टिस सिस्टम में अभी आई थिंक बहुत अभी रिफॉर्म लाने की जरूरत है। हम कोविड में देख लें, हम जेल जा नहीं सकते थे, 6 माह तक केसेस मुलतवी हो रहे थे, और हम अभी तक उस एरा में हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग की पुकार नहीं है। अगर ई हियरिंग्स होती तो कितने, और उन्होंने जैसे कहा कि रेप केसेस में कन्विक्शन लो है, यहाँ तो केसेस। अच्छा, मैं क्विकली चाहती हूँ क्योंकि हम टीवी ड्रामास की बात कर रहे हैं, तो मैं रोशाने से भी, यकीनन मैं रोशाने से भी ये चीज़ पूछूं कि रोशाने, आपने बड़ा काम किया है और
और आपके कुछ प्रोड्यूस्ड ड्रामाज जिन्होंने एक सीलिंग ब्रेक की है, तो कहा यह जाता है कि हम तो वही दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, ये स्टीरियोटिपिकल रोल्स लोग देखना चाहते हैं। क्या ये दुरुस्त है? अलीना, मेरा तो इसमें बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अगर आप लोगों को कम स्टैंडर्ड की चीज़ देंगे तो वो उसके आदी हो जाएंगे। तो जब तक आप उनको टेस्ट नहीं करेंगे, हाँ। और मैं आपको बता सकती हूँ, जब हम उडारी बना रहे थे जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे था, मुझे बहुत से लोगों ने कहा इस मौजू पे आप ड्रामा मत कीजिए, क्योंकि ये तो हमारे मुल्क में होता ही नहीं है, ये तो ऐसी बात है जो हमारी ऑडियंस नहीं सुनना चाहेगी। तो हमने उसको थोड़ा शुगर कोट ज़रूर किया, उसमें 2 ट्रैक्स डाले, म्यूज़िक भी डाली। उसको हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एड्यूटेनमेंट, एजुकेट भी करें लोगों को, तालीम उनको शऊर भी दें और साथ उनको एंटरटेन भी करें। तो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें हमें दिखाने की बहुत ज़रूरत है। औरत को हर वक्त मजलूम दिखाना, उसको पिटता हुआ दिखाना, या उसको ऐसा दिखाना कि वो चालाक है और वो सास बहू का एक जो ट्रायंगल है या उसी नेक्सस में ही रहे, लोग इस तरह की स्टोरीज अब नहीं चाहते। और हमें ज़रूर हमारी जिम्मेदारी कि पीपल कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू गाइस, बिल्कुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।